हेलो, मैं दीपक प्रसाद आज आप लोगों के लिए कक्षा 10th के पाठ 2 चरों का रैखिक समीकरण को हल करने की वज्र गुणन विधि लेकर आया हूँ। वज्र गुणन विधि को इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है। तो देखिए, वज्र गुणन से समीकरण निकाय 4x धन 3y बराबर 5 तथा 2x ऋण y बराबर 2 को हम लोग को हल करना है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको हम लिख लिए। अब इसके बाद पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने का मतलब है कि सभी पद को बराबर के एक ओर ले आना है, एक से एक तरफ ले आना है। तो यहाँ पास 4x धन 3y ऋण 5 को इधर हम पक्षांतर करते हैं तो इधर धन में है तो इधर ऋण हो गया बराबर 0। अब इसके बाद 2x ऋण y, दूसरे समीकरण में 2x ऋण y और 2 को यदि पक्षांतर किया जाए तो ऋण 2 के बराबर हो जाएगा बराबर 0। अब हम इसको हल करेंगे। अब हम इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। वज्र गुणन विधि से हम हल करेंगे तो देखते हैं, वज्र गुणन विधि से हल करने पर तो देखिए, सबसे पहले हम x लिखेंगे ऊपर में तो हो गया x। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम x चर का मान निकालते हैं तो हम यहाँ से जो समीकरण है उसमें से x वाले पद को इस प्रकार से ढक लेंगे। तो इस प्रकार से ढकने के पश्चात यहाँ y का गुणांक 3 मिला और यहाँ पास ऋण 2 है, मतलब 3 गुणे ऋण 2 ऋण 1 गुणे ऋण 5 ऋण 1 y का गुणांक दूसरे समीकरण का गुणे ऋण 5। इसको गुणा करने के लिए वज्र गुणन विधि के लिए हम इस प्रकार से गुणा करते हैं, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद आ जाइए y वाले पद में। तो y वाले में पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, फिर तीसरा धनात्मक, फिर चौथा ऋणात्मक। तो यहाँ हो जाएगा ऋण y बटे, अब y वाले को ढक लेते हैं और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 4 गुणित ऋण 2 गुणित ये 2 गुणित ऋण 5 बराबर, अब एक वाले में आ जाते हैं, मतलब ये अब कांस्टेंट टर्म 1। तो अब हम इसको ढक लेंगे। यहाँ 4 गुणित ऋण 1 हो जाएगा, 4 गुणित ऋण 1 ऋण 2 गुणित 3। इस प्रकार से वज्र गुणन विधि द्वारा हल किया जाता है। अब हम इसको आसानी से जो भी जोड़ घटाव गुणा जो भी हो उसको हम हल करते जाएंगे। मतलब x बटा यहाँ 3 गुणे 2, 3 दूनी के 6 ऋण 6, यहाँ पास हो जाएगा ऋण और ऋण धन, 5 एकम 5 और ये ऋण बच गया, ये मिल गया हमें। इसी प्रकार से ऋण y बटे यहाँ पास 4 दूनी के 8, मतलब ऋण 8 और ऋण धन 5 दूनी के 10। इसी प्रकार से 1 बटा 4 एकम 4 ऋण 4 ऋण 2 तिहाई 6, ये मिल गया। अब x बटा ऋण 6 ऋण 5 ऋण धन दोनों जुड़ जाएंगे
तो जुड़ने के बाद हो गया ऋण 11, 6 5 11, ऋण 11 हो गया, बराबर ऋण 10 में यह ऋण और यहाँ धन मतलब घटेंगे, तो 10 में से 8 गया 2, बड़ा वाला के साथ धन चिन्ह है इसलिए धन लगा दिए। फिर यहाँ 1 बटा ऋण और ऋण धन मतलब जुड़ेंगे, 6 4 10 यानी ऋण 10 हो गया। अब x बटे ऋण 11 मिल गया, तो एक बार हम इसको ले लेंगे और एक बार हम इसके साथ लेंगे, मतलब एक बार y वाले के x वाले के साथ लेंगे नियत राशि वाले पद को, और एक बार y वाले के साथ लेंगे। तो यहाँ पास हो जाएगा x बटे ऋण 11 1 बटा ऋण 10 तथा ऋण y बटा 2 बराबर 1 बटा ऋण 10। एक बार हम इसके साथ ले लिए, एक बार इसके साथ ले लिए। अब यहाँ पास x बराबर अब हम x बराबर इस 11 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपका बटे में है मतलब भाग में है, तो इसको अगर पक्षांतर करते हैं तो ये गुणा में चला जाएगा, मतलब हो जाएगा 1 बटा ऋण 10 गुणित ऋण 11। इसी प्रकार से ऋण y बराबर 1 बटा ऋण 10 गुणित 2 मिल गया, x बराबर ऋण और ऋण धन हो गया, तो यहाँ पास मिल जाएगा, और 11 एकम 11 मतलब 11 बटे 10 मिल गया, तथा ऋण y बराबर 2 से ये कट जाएंगे तो 2 पचे 10 मतलब 1 एकम, अब इसका गुणा कर देते हैं तो 1 एकम 1, और यहाँ बटे में हो गया ऋण 5, यानी x बराबर 11 बटे 10 तथा इस ऋण को यदि उधर पक्षांतर कर दिया जाए तो ये और ये ऋण मिलके हो जाएगा धन। यहाँ पास हो गया 1 बटा 5। x बराबर 11 बटे 10 तथा y बराबर 1 बटा 5, और इसी प्रकार से ये उत्तर हो गया। इस प्रकार से और भी प्रश्न आप देखिएगा और बनाइएगा। तो जो सीजी बोर्ड के जो किताब है उसके प्रश्नावली उसके पाठ 2 में जाइएगा, और उसके प्रश्नावली 2 में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो कि किसी भी विधि के द्वारा हल किए जा सकते हैं, तो आप उसको बीजगुणन विधि से आप हल करके देख सकते हैं। तो अब आगे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को बार बार देखिए, और यदि न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।